हेलो साथियों का एक बार स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे किस प्रकार से अगर हमें गणना पत्र भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग गणना पत्र भरा कैसे जाएगा उसे सीख चुके हैं, और उस गणना पत्र को BLO ऐप पर अपलोड कैसे किया जाएगा वो सीख चुके हैं, और महिलाओं के अपलोड कैसे किए जाएंगे वो भी सीख चुके हैं। और जो महिलाएं लेस देन 40 ईयर थी, अर्थात जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था, उनकी डिटेल कैसे मिलेगी, उनके अपलोड कैसे किए जाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको सबकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप किसी वीडियो को देखने से वंचित हैं और देखना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आपको मिल जाएगा, सर्च में जाके आपको देख सकते हैं। तो देखिएगा अभी क्या था, पिछली वीडियो जो हमने डाला था तब ये आपका अपडेट नहीं हुआ था। BLO ऐप पर डे अपडेट आ रहा है, यानी कोई ना कोई नई चीज़ ऐड हो रही है या हटाई जा रही है। हटाने के लिए जैसे देखो यहाँ पर क्या था, ये SIR लिखा हुआ, इससे पहले यहाँ पर एक मैपिंग का ऑप्शन था, इसे हटा दिया गया क्योंकि अब वो गणना पत्र से ही मैपिंग हो रही। लेकिन जिन्होंने पहले उसका यूज करके अच्छे से मैपिंग नहीं की है, निश्चित रूप से उन्हें परेशानी होगी, या फिर उनकी सूची चिन्हित हो। भाई सूची चिन्हित करके आप गणना पत्र भरेंगे, सूची चिन्हित करके ही आपने जो है इस पर मैपिंग भी की होगी, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका यूज नहीं कर पाया, देर करते रहे, तो निश्चित रूप से उनको परेशानी होने वाली है। अब देखिएगा SIR में हम चलते सब कुछ इसी में करना है, गणना पत्र आपको अपलोड इस पे करना है, सुधार इसी पे करना है, टोटल काम इसी पे होना। आइए एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे और जो मेन चीज़ है उसको भी हम बताएंगे। क्लिक करते हैं, आपको एक लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी जो आपके लिए सुइटेबल हो। ठीक है, सबमिट करेंगे, एक लैंग्वेज चेंज कर। देखो यहाँ पर इतने ऑप्शन आपके आने लगे। पहले EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर था, अब यहाँ से केवल आपको क्या जानकारी मिलेगी कि हमने कितने गणना पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और हमने कलेक्ट कितने कर लिए, वो आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। तो आप एक बार इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से एक जानकारी खुल के आपके सामने आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर दोबारा ये सिलेक्ट टाइप है, इस पर दोबारा जब आप क्लिक करेंगे एरो पर, तो यहाँ से आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो देखो यहाँ ये सब खुल के आ गए। EF मार्क अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेबल मीन्स ऐसे हमारे पास गणना पत्र ये 10 हैं अभी शो हो रहे हैं, जिनकी या तो डेथ हो गई है या शादी हो गई है या डबल में। डबल से मतलब है जो आप जब गणना पत्र को अपलोड कर रहे तो उसमें एक ऑलरेडी इनरोल्ड वाला ऑप्शन था, फर्स्ट में ही था, वो डबल को भी शो करता था। यानी डबल यानी वो वोट आपका डबल है, एक काट दीजिएगा उससे और एक आपका आ जाएगा। अगर आप इनरोल्ड ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे तो दो में से एक आपका हट जाएगा। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी हमारे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, कोई बटने के लिए नहीं रहा। हमने कलेक्ट कर लिए हैं 134 यानी फ्रेश 134, ये प्लस 10 ये तो कुल कितने हो गए 144 की हम अपलोडिंग इस पर कर चुके हैं। रिमेनिंग हमारे बचे हुए 1145 यानी 1145 अभी भी गणना पत्र हमारे इस पर अपलोड करने के लिए। बड़ा काम है, सीधी सी बात है। अपलोड करने में भी टाइम लगता है क्योंकि अपलोड करने के उसमें कई ऑप्शन हैं। जब आप अच्छे से अपलोड करने लगेंगे तभी आपको तेजी से अपलोड करना आएगा, क्योंकि हम जब उसमें अपलोड करते हैं तो किस ऑप्शन में जाए ये भ्रमित तो होते रहेंगे आप। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमने मैपिंग उनके माँ बाप से बच्चों की है, लड़कों की, तो उनका क्या है, जब आप सर्च ऑप्शन से करेंगे तभी सही से कर पाएंगे। सर्च ऑप्शन में भी उसमें फिर दो ऑप्शन आते हैं, तो उसमें पहला वाला सर्च ऑप्शन पर भी आप क्लिक करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन खुलेंगे आपके कि नंबर से या लोकेशन से। तो लोकेशन अगर आप करोगे तो आपको परेशानी होगी। सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो आपने जिससे मैपिंग की उसका नंबर डायरेक्ट उसमें डालने के लिए आ जाता, तो डायरेक्ट वो वोट खुल जाता, उसका गणना पत्र खुल जाता, तो वहाँ से आप एक बार में कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। अब यहाँ से वापस चलते हैं। फिल एन्यूमरेशन फार्म, ये अब चल ही रहा था पहले से, इसमें हम फार्म फिल कर रहे हैं लगातार। ये हमने कंप्लीटली इसको पिछले क्लास में वीडियो में सिखा दिया था। ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय द इलेक्ट्रोल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, जब इस पर हम क्लिक करते हैं देखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, अर्थात हमारे बूथ पर अभी भी कोई ऐसा वोटर नहीं है जिसने अपना गणना पत्र ऑनलाइन जा करके फिलअप किया हो। अगर वो कर देगा तो यहाँ पर वो शो होने लगेगा। नॉट डाटा फाउंड का मतलब है कि अभी किसी ने हमारे बूथ पर ऑनलाइन अपना गणना पत्र फिलअप नहीं किया। ठीक है, तो ऑनलाइन भी कोई कर सकता है, सीधी सी बात ये हो गई। अब देखिएगा यहाँ चलिए रीवेरीफाई। अब आपको सीखना क्या, रीवेरीफाई फील्ड EF यानी एन्यूमरेशन फॉर्म या अनमैप द इलेक्ट्रोल। यहाँ से इलेक्ट्रोल को आप अनमैप भी कर सकते हैं। और रीवेरीफाई में पिछला हमने जो वीडियो बनाया था तो किसी ने हमसे कमेंट में पूछा था, हमसे गलती से 2 गणना पत्र गलत कलेक्ट हो गई, यानी उन्होंने गलती से उनको पूरा डाटा नहीं भर पाया और वो कलेक्ट कर लिए अपना ऑनलाइन। तो हमने कहा कि अभी तो कोई इसका ऑप्शन आ नहीं रहा, तो अभी आप ऐसा ही रहने दिए। उनके लिए देखो ये आ गया रीवेरीफाई फील्ड एन्यूमरेशन फार्म,
यानी आपने जो गणना पत्र अपलोड कर दिया है, अब उसमें कुछ गलती हो गई है, ये बाद में आपको पता चल रहा है कि इसमें हमने मान लीजिएगा वोटर के साइन नहीं कराए हैं, या अपने ही साइन नहीं किए, या फोटो हमने अपलोड कर दिया, या बाद में वोटर फोटो ले आता है भाई हमारी फोटो लगा दो, तब हमने नहीं दे पाई, या पहले से ही हमने उसमें कोई ऐसी गलती कर रखी है कि माता पिता का नाम सही नहीं है, मिसमैच हो रहा है, वो होना चाहिए था 2003 में, वो हमने कर दिया तीसरे वाले कॉलम में। ये कोई भी गलती अगर आपसे हो गई और आपने उसको अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पर जा कर के उस पूरी गलती को सुधार कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करने का वही ऑप्शन है, स्कैन है, उसके सबसे सर्च करने का आसान तरीका स्कैन QR कोड ही है, नहीं तो उसके सीरियल नंबर का जो एपिक ID है उसके 4 डिजिट डालेंगे, वो आपका यहाँ से खुल के आ जाए। अब मान लीजिएगा हमसे किसी की गलती हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये व्यू डिटेल लिख करके आ रहा है, ये व्यू डिटेल लिख करके आ रहा है, तो उसका आप सर्च कर लेंगे, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, पूरा डाटा यहाँ से खुल के उस वोटर का आपको मिल जाएगा टोटल। यहाँ एडिट अनमैप लिखा हुआ है, सब खुल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉल की फोटो लगाना चाहते हो दोबारा लगा दो, एन्यूमरेशन फील्ड बाई इलेक्ट्रॉल, ये सब फादर मदर जो भी आपसे गलती हुई है जो आपने भरी थी, ये सब आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, अभी सब देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हम सुधार कैसे करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट ऑप्शन पर ये एडिट अनमैप लिखा, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, क्लिक कर दिया हमने, खुल के आ गया। अब आप यहाँ से जो भी, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ हमें ये एडिट करनी हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से ये ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। हमें एडिट करनी नहीं तो हम जैसे ही तैसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी आप एपिक नंबर वगैरह किसी का है, नाम है किसी का, मदर का एपिक नंबर है, ये देखो सब कुछ इसमें आ रहा है, ठीक है। कुछ भी आप इसमें आप दोबारा यहाँ से इसमें कुछ करना हो तो आप अपडेट करके कर लेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक, आप यहाँ से ये रखना है कि नहीं रखना है, ये पूरा का पूरा बोट ही हमको हटाना, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अनमैप, अब देखो यहाँ से गणना पत्र की फोटो दोबारा अपलोड करनी है, तो पहले आप ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो आपका पहले से अपलोड है हटेगा, दोबारा ये गणना पत्र आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्कैन जो फोटो वाला कैमरा है, आप दोबारा उसकी फोटो डाल सकते हैं। ये हटाना पड़ेगा, पहले आप जाकर नहीं डायरेक्ट हम कर ले, नहीं, ये रेड बटन जो इस पर दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड क्रॉस, और एक ही साइड अपलोड कर रहे तो दूसरी वाली से कोई लेना देना है नहीं। अगर आपने दोनों साइडें कर रहे तो दोनों साइडें कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसको आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो गणना पत्र में सुधार किया वो करके आप दोबारा उसकी फोटो अपलोड कर देंगे। इन द सेम वे अगर आपने फोटो अपलोड कर दिया है मतदाता का, आप दोबारा फोटो लगाना चाहते हो या अपलोड ही नहीं है, तो आप इस रेड बटन को क्रॉस करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे, फिर कैमरा खोलेगा और वो जो भी करेक्शन था हमने कर दिया। आफ्टर दैट आप फिर इसमें सबमिट का बटन क्लियर कर देंगे, ये हमने सबमिट कर दिया। अगर कुछ गलती हुई होती तो हमारा सेव हो जाता, हमने तो कुछ अभी इसमें किया ही नहीं, तो सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी अगर गणना पत्र अपलोड करने में कोई भी गलती हो जाती है, बाद में आपको ध्यान आता है ये तो हमने गलत कर दिया है, देखो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तब भी आपका यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। हमने एक बार डेट ऑफ बर्थ को क्लिक किया था, लेकिन उसमें काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनका कहने मतलब है आपने उसे क्लिक किया तो हम उसको फिर सेव किए। तो इस प्रकार से आप अपने गणना पत्र पर कोई भी गलती हुई है उसका सुधार कर सकते हैं। और देखिएगा इसमें क्या है ऑप्शन में, कितने ही हैं इसमें, पहला, अब इसमें कुल मिलाकर के आपके 5 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला टेस्ट ट्रैकर वाला बता दिया, फिर एन्यूमरेशन फॉर्म का हो ही गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाई द इलेक्ट्रॉल आपने समझ लिया है, और रीवेरीफाइड फिल फॉर्म ऑफ द एपिक मैच इलेक्ट्रॉल, इससे आपको कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं। आप चाहो तो इसमें भी एपिक वगैरह मैच करके कर सकते हो, इस पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उससे कुछ काम बना नहीं, हमने देखा था तो कुछ भी उसमें ओपन होके नहीं आ रहा है, ठीक। तो आपका काम रह गया है केवल ये 3 का काम करेंगे आप। पहला ऑप्शन आपका है ट्रैकर वाला, उससे आपको ये जानकारी मिलती रहेगी हमने कितने अपलोड कर दिए हैं, और एक बार मैच भी करते रहे बाय दी वे। जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पर ये अपलोड कितने किए, एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे हमारा अपलोडिंग का जो टोटल डाटा है 134 + 10 144 आ रहे। आप गणना पत्र की गिनती करो, पता चला हमने यहाँ तो अपलोड कर दिए 144, लेकिन गणना पत्र जो अपलोड वाले पता चला हमारे पास 142 है, तो 2 कहाँ गए,
ये मैचिंग आप शुरू से ही करते रहे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबकी चेक करनी पड़ेगी, एक एक को क्यूआर कोड स्कैन करके देखना पड़ेगा किसको हमने अपलोड नहीं किया है। ये बहुत ध्यान रखना, नहीं तो बाद में मान लो हमारे पास 1300 गणना पत्र हैं ये कुल मिला करके, और गलती अगर बाद में हो गई, पता चला यहाँ हमने अपलोड कर दिए हैं कम ज़्यादा या गिनती में कम आ रहे हैं, तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि कौन सा छूट गया है। और जो आप अपलोड करते जाए उन पर आप अपना कोई चिन्ह लगाते हैं या डेट डालते हैं, या जिस डेट में आप अपलोड कर रहे हैं वो डेट जरूर डाल दें, जिससे ये ध्यान रहे हाँ हमारा ये अपलोड हो गया। नहीं तो फिर एक एक करके आप स्कैन करके चेक करेंगे, देखो ये हुआ कि नहीं हुआ। स्कैन करके दोबारा जैसे अपलोड कर दिया, दोबारा स्कैन करोगे तो उस पर लिख के आएगा ये आपने स्कैन कर दिया, या बीएलओ का नाम लिख के आएगा, इन बीएलओ द्वारा ये इस पर स्कैन कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया। ठीक, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें जिससे लास्ट में परेशानी ना हो। तो ये जितने ऑप्शन इसमें नए आए थे वो हमने आपको सभी समझा दिए। रीवेरीफाई फील्ड ईएफ ये मेन आया आपका, ये होना चाहिए था, पहले शुरुआत में उन्होंने नहीं दिया। तो रोज कोई ना कोई इसमें अपडेट करके दे रहे हैं, तो उससे आप भी अपडेट होती रहिए। आशा करता है आपने ये जानकारी समझ पाई होगी। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।